बेटा तेरा है, बेटी बाप से 2.5 लाख लेंगे। KTM बुलेट, लड़का वजन 35 किलो और 1.5 कुंटल के ले लिया KTM। और बीवी को जब चढ़ा के ले जाता है ना, लड़का आगे बढ़ता है, बीवी पीछे बैठाता है, सीटवा ऊपर उठल है, लगता है बीवी खड़ी है, लड़का पड़ा। अजीब तरह की बीमारी। आजकल तो एक वो स्टाइल चला है, आजकल की बीवी शोहर के गर्दन में हाथ रखती है। अरे टाटा बाय बाय गुड नाइट। हम बोले यहाँ कहाँ रखती है? बोले मेरा बाप 3 लाख दिया है इसलिए गर्दन में हम रखते हैं, ज्यादा करेगा तो दबा देंगे। अजीब तमाशा बना। शादी में कम खर्चा करता है, कसम खुदा की, पड़ाका ले जाता है, डीजे ले जाता है। अच्छा आप लोग बाराती जा रहे हैं या आतंकवादी है? किसी के घर लूटने जा रहे हैं या मेहमान सुन्नते रसूल अदा करने जा रहे हैं? बम पिस्तौल लेके। अच्छा ये कौन मेहमान है? हो डीजे बजा के, ये मेहमान है, ये गुंडा है। पहले समधी को कागज लिख देता है, समधी जी तैयार रहना 17 नवंबर को या 20 नवंबर को 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल पियंकर रहेगा। तुम्हारे दरवाजे पे गाड़ी लगाएंगे, बम पड़ाका फोड़ेंगे, फिर डीजे बजाएंगे, फिर सब मिलके घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। शादी नहीं देखना है, शादी में जाता है सब, देखता कोई नहीं, ना बेटी तरफ से ना बेटा तरफ से देखता है। क्योंकि तूने उस बेटे को काश गुलाम हुसैन बना दिया होता। वो बेटा कहता बाबा मुझे 1.5-2 लाख में मत बेच, KTM में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच। ए बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, नबी के नाम पे फुलझड़ी लगाया था, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। शर्म नहीं आती है? पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, पंखा दे बेटी बाप, हवा ले तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन। तौबा कर लो, अल्लाह गुनाह माफ करता है, कहे सुभान अल्लाह। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के 100 साल के पापी को अल्लाह माफ कर सकता है तो आपको क्यों नहीं माफ करेगा? शर्त है कि वो गौसे आजम से निस्बत जुड़े। कौन गौसे आजम? जिनके दरबार में जो भी कोई गया। एक दिन गौसे आजम के दरबार में एक आदमी गया, कहा हुजूर बड़े पीर कल दोपहर में मेरे घर में दावत है, आप कबूल कर ली। गौसे आजम फरमाते कब? बोले जोहर के बाद कल मेरे घर में खाना के लिए आपको हम दावत देते, कबूल कीजिए। गौसे आजम फरमाते जाओ हमने तुम्हारी दावत को कबूल कर लिया। वो आदमी चला गया। दूसरा मुरीद आया, कहा हजरत कल दोपहर में मेरे घर में आप दावत कबूल कीजिए ना, दोपहर के बाद कल जोहर के बाद मेरे घर में आपका खाना पकेगा, आप मेरे घर में आके खाएंगे, गरीब खाने में मेरी किस्मत का सितारा चमकेगा। गौसे आजम फरमाते जा कल हम तुम्हारे घर आएंगे। 3 आदमी आया, 4 आदमी, 5 आदमी, सब ने दावत दे के चला गया। एक ही दिन में बैक वक्त 40 मुरीदों ने गौसे आजम को दावत दे के चले गए। सब सोचा कि हम दावत दिए मेरे घर आएंगे, तो गौसे आजम खाना सबके घर खा करके आ गए। अब जोहर के टाइम में सब लोग मस्जिद में असर के टाइम में जमा हुआ, और जमा होके करा के सुनो, अरे सुनो मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। कहा क्या हुआ? कहा गौसे आजम बड़े पीर मेरे घर में दोपहर में आए और एक ही साथ में हम लोग दोनों बैठ के दस्तरखान में खाना खाए, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। तो बगल वाला था वो जो दावत दिए थे बगल वाला, वो सोच रहा है कि या अल्लाह मस्जिद में कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, मेरे घर में आए थे, करा मेरे घर में आया। वो कराए तुम झूठ क्या बोलते हो? मेरे घर में गौसे आजम आए थे, मेरे साथ खाना खाए। कहा झूठ तुम बोलते हो, मेरे घर में आए थे, मेरे साथ खाए थे। तब तीसरा आदमी घुसा, दोनों गुफ्तगू कर रहा था, बात कर रहा था, दोनों को देख के तीसरा करा, दोनों झूठा एक ही जगह बैठा है। गौसे आजम मेरे घर आए थे, ये लगा था मेरे घर आया। तो चौथा घुसा, कहा कि तीनों झूठा जमा हो गया। इसी तरह आते आते 40 आके आपस में है ना तू मैं होने लगी, गुफ्तगू होने लगी। इतने में गौसे आजम के बड़े साहबजादे मस्जिद तशरीफ लाए, हाथ पकड़ा, कहा हुजूर
आपके बाबा गौसे आजम को हम लोगों ने दावत दी थी, हम दावत दिए थे, मेरे घर में दोपहर में आके मेरे साथ खाना खाए थे। ये मान नहीं रहा है, वो नहीं मान रहा, वो कहता मेरे घर आया, वो कहता मेरे घर आया, ये कहता मेरे घर आया। गौसे आजम के बड़े साहबजादे फरमाते हैं तुम लोग 40 आदमी झूठा है। कहा कैसे? कहा हम लोग दोनों बाप बेटा मेरे अब्बू और हम एक ही साथ दस्तरखान में अपने घर में बैठ के खाना खाए, अब सब माथा पड़ के बैठ गया, ये क्या हो गया? इतने में गौसे आजम आ गए। कहा क्यों, क्या गुफ्तगू कर रहे हो तुम लोग, क्या आपस में बहस कर रहे हो, क्या बात है? एक आदमी ने पांव पे गिर गया, कहा हुजूर आप मुझको बोल दें कि हमारे घर में दोपहर में गए थे कि नहीं। दूसरे ने कहा हुजूर आप मेरे घर दोपहर में खाना खाए। तीसरे ने कहा बोल दीजिए ना। गौसे आजम फरमाते तुम लोग चुप हो जाओ, पहले मुझको एक लोटा पानी दो, वजू करेंगे, उसके बाद बता देंगे। जल्दी जल्दी मुरीदों ने पानी लाके दिया। हुजूर गौसे आजम पानी से वजू किए और थोड़ा पानी जो बच गया वो मस्जिद के सहन में एक दरख्त था जो इमली का दरख्त, तारीख में कि इमली का दरख्त, किसी में बेरी का दरख्त है, तो इमली के दरख्त में गौसे आजम ने थोड़ा पानी उठाया और छिड़क दिया, तो पत्ते में पानी पड़ा, तो तमाम पत्ते में गौसे आजम का जलवा दिखाई देने लगा। कहे सुभान अल्लाह। गौसे आजम का चेहरा दिखाई देने लगा। तब गौसे आजम फरमाते हैं ये तुम दरख्तों के पत्ते पे क्या देखते हो? कहा हुजूर मैं सरापा आपका जलवा देखता हूँ। कहा सामने क्या देखते हो? कहा सरापा आपको देखता हूँ। तब गौसे आजम फरमाते जब तेरे पीर के अंदर ये कमाल है कि बैक वक्त इमली के तमाम पत्तों पे चेहरा नजर आ सकता है, तो बैक वक्त 40 मुरीदों के घर में क्यों नहीं जा सकता? निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए वली के यहाँ जाना चाहिए, वली के दरबार में अजमेर भी जाइए। जब कोई दुआ घर में कबूल ना हो तो कभी नेक दरबार में जाके दुआ कीजिए, लेकिन मर्द जाइए, औरतों को नहीं। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? औरतों को मजार जाना मना है। ईदगाह मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, जनाजे में मत जाइए, मजार मत जाइए। माँ बहनें आप घर में अच्छी लगती है, घर में रहिए। शोहर जाए मजार, आप ना जाए। आप घर में अच्छी लगती है, घर के अंदर रहो। हाँ, शोहर मजार शरीफ से लौटे, तुम शोहर के सामने जा, सलाम कर, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। किताबों में आया है जब किसी का शोहर मजदूरी करके, काम करके, परदेश से सफर करके कहीं से घर लौटे, बीवी सब काम छोड़ दे, पहले हाथ में गिलास पकड़े, पानी को गिलास में पानी भरे, दोनों हाथ से पकड़े और शोहर के सामने जाए और मुंह देख के, चेहरा देख के, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी रख दे। मेरी माँ बहने किताबों में लिखा है कि जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी रख देती है, चेहरा देख के, अगर हो सके मुस्कुरा के, तो कितना सवाब है बोल दें, कहें सुभान अल्लाह। तो जो औरत, जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी रखती है और रख करके थोड़ी देर उनके बगल बैठ जाती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाए। चेहरा देख के देती है हम लोग को बीवी, आप लोगों को बीवी कभी मुस्कुरा के देती है? मुंह इधर, गिलास इधर। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब दूसरे सिस्टम है। लेकिन माँ बहने तू मजार मत जा, धड़ल्ले से औरतें मजार जाती, पता है? जब तुम मजार जाती तो गुनाह होता है, जब तक नहीं लौटती तब तक गुनाह है, शरीयत में है। कराम बटे जिम्मेदार स्टेज है। मुझे मत कहो कि झारखंडी साहब मैं हक बोल के जाता हूँ। जब कोई औरत घर से निकलती है ना मजार के सफर के लिए, तो अल्लाह व रसूल की उस पर लानत होती है जब तक लौट के नहीं आती। आपको यहाँ नहीं जाना है, घर के अंदर अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना, सज धज के रहना, संवर के रहना, श्रृंगार करके रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, ताकि शोहर आएंगे तो देखेंगे। अगर इस तरह के तुम घर में रहोगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करके घर में रहती है। कहे सुभान अल्लाह। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। कोई औरत काजल लगाए गुनाह नहीं, पाउडर लगाए गुनाह नहीं,
सर के बाल चूल को सवारे, जेवर पहने, अच्छा कपड़ा पहने, यानी जिट जाट अगर रहे, क्यों? शोहर के लिए। मेरा शोहर मेरी सिंगार को देखेंगे। शोहर के नाम पे जो औरत दुनिया में सिंगार करती है ना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। अगर रोज बीवी संवरती है तो रोज 2 रकात का सवाब, अगर 30 दिन संवरे तो 60 रकात का सवाब। अब 1 महीना 360 दिन का सवाब जोड़ो, फिर 10 साल का जोड़ो, फिर 20 साल का जोड़ो। माँ बहने तुम मजार क्यों जाएगी? हाथ में पानी दोगे तो जिहाद का सवाब रोज मिलेगा। अगर सिंगार करेगी तो 2 रकात नफल का सवाब मिल जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम सिंगार करे, वही सिंगार उल्टा, जैसे फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला के लगा के मोड़ में जाए, चौक में जाए, हटिया जाए, मार्केट जाए, शॉपिंग करे, लोगों को चेहरा दिखाए, यानी गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाए सिंगार करके। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत का चेहरा, उस सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे मेरी माँ बहने, तू अगर नमाज नहीं पढ़ पाती है, कोशिश करो नमाजी बन जा, लेकिन चेहरा को सिंगार करके, बन संवर के, काजल सुरमा लगा के गैरों को मत दिखाना। गली में बैठ के, छत पे चढ़ के गैरों से नजरें ना लड़ाना, बल्कि तुम शोहर के लिए सिंगार करोगे, 2 रकात नफल का सवाब होगा। गैरों को दिखाओगे, चेहरे से गोश्त उड़ जाएगा, हड्डी दिखाई देगी, ये अज़ाब का सिलसिला। इसलिए आज हमारे घर में माँ बहनें नहीं देखते मोबाइल। मुसलमानों, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। सामने आसनसोल है, सामने आपके नियामतपुर है, 1 से 1 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। आप आसनसोल जाए, 1 से 1 इंग्लिश स्कूल मीडियम मिलेंगे, हिंदी माध्यम मिलेंगे। आपने कभी कोशिश किया? जिस 15,000 का मोबाइल बेटे के हाथ में दिया, उस मोबाइल से सिर्फ 10,000 का एडमिशन फीस दे देता ना। अब 5,000 को अगर आप महीना 500 देते तो एक मोबाइल से आपका बेटा बढ़िया स्कूल में एडमिशन भी हो जाता और 1 साल पढ़ लेता। और जो रिचार्ज करते हो ना महीना महीना 300, वो 300 खाली रिचार्ज के जरिए तुम्हारा बेटा पढ़ लेता, मास्टर बन जाता। तुम 1 साल में कितना रिचार्ज करते हो पता? 300 रुपया मास्टर को नहीं दे पाते, लेकिन 28 दिन में तुम रिचार्ज अंबानी को दे देते हो। पबजी गेम जिस बेटे ने बनाया उसका कौन है पता है? यहूदी का एक लड़का है जिनकी उम्र 9 साल है। पबजी उसका नाम है, उस गेम का नाम पबजी रखा है ना, उसका बेटा का नाम पबजी है। और उसने पब का अपने जी लगा दिया पब में, और वो 9 साल की उम्र में एक गेम का ऐप बनाया और मोबाइल में डाल करके तेरे बेटे को गली में बिठा दिया। तेरे बेटे को 1 बजे रात तक जहाँ कुत्ता बैठता है वहां बिठा दिया। उसका बेटा एसी में सो रहा है। कितना तुमको कमजोर कर दिया। एक मामूली यहूदी का 9 साल का बेटा तेरे घर से बेटे को बाहर निकाल दिया। 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेल रहा है, घर के अंदर नहीं जा रहा है। 11 बजे रात तक गेम खेल रहा है। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, मुसलमान के बेटों को अफसोस लगता है कि मेन रोड में देखते हैं कि न दुकान के किनारे, गुंटी के किनारे, राशन के दुकान के किनारे, कोई ऑफिस के दुकान के किनारे गली में बैठ के माथा सटा के मर 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 मर। हमें अल्लाह, ये मारामारी कहाँ चल रहा है बेटा? ये रात में 1 बजे कहाँ मारामारी हो रहा है? कसम खुदा के बड़ी अफसोस लगता है। जहाँ जहाँ रात में कुत्ता सुतता था, जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था, वहीं आपका बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया है, ये कहाँ से आया है? पहले हम यहाँ बैठते थे, ये मेरे खानदान में कब मिल गया है? काश तेरा बेटा पढ़ता तो कुत्ते के अड्डों में 1:30 बजे रात तक नहीं बैठता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, आमिर रजा के घर मकतब में जाता, इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लेकिन तूने पढ़ाया नहीं। तुम्हारी बेटी भी मोबाइल, जवान जवान बेटी आजकल मोबाइल रख। मैंने कितने फातिमा की शादी महेंद्र से देखा। बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम संतोष है। बेटी का नाम कनीज फातिमा रखा है, शोहर का नाम जितेंद्र है। क्यों? ये मोबाइल आई लव यू का चक्कर। इन बेटियों के हम हाथ से मोबाइल छीन ले। जवान बेटी को मोबाइल मत दे,
वरना तुम घर में गेट लगाओ कोई फायदा नहीं। 2-4 गेट लगा दो, बेटी के हाथ मोबाइल दो, वो गेट लगाना बेकार है। झोपड़ी में बेटी को रख, कनीज़े फातिमा बना के रख, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। आजकल नहीं देखते कोई पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में व्हाट्सएप में आई लव यू लिख के भेज दिया, उसका जीना हराम। अब ना बचबो, प्यार हो गलो प्यार, अरे बाप खाना पीना छोड़ दिया। कहा हुआ रे माथा खराब है, प्यार हो गया, शादी करेंगे तो वही करेंगे। अरे कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा के मर जाएंगे। शादियां करेंगे तो वही करेंगे। ये प्यार नहीं धोखा है, ये हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं है वो प्यार नहीं है। ऐसे प्यार में बम पटक दो, आग लगा दो। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा है उसी में रब की रजा है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माशाल्लाह, 1 घंटा अभी नहीं हुआ है, हम मोबाइल देख रहे हैं, होगा अपना खत्म हो जाए। आप लोग मत घबराइए कि झारखंडी क्या करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा सोच रहे हैं क्या? नहीं होगा, नहीं सोचिएगा। और 20-22 मिनट बोल लेंगे जब आप मोहब्बत से बैठे। सुन लीजिएगा ना, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए सिर्फ। अरे माशाल्लाह, खाली हाथ ही बचा है, आप लोग ना उठाए, खाली हाथे बचा है, कुछ बचा है? हाँ, हाथ मत उठाइए, पाँव उठाइए, इधर आइए। माशाल्लाह, 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 बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोग कवरेज एरिया से बाहर है, क्या नहीं है, सब नेटवर्क के क्षेत्र के अंदर में है। गौसे आजम के नाम का जलसा है, क्या हुजूर, क्या जलसे में रंग। यहाँ के नौजवान, क्या कमेटी का नाम है? नबी नगर आ रहा कि नबी नगर के लोगों ने सजा जलसा, माँ बने बहू बेटियां भी हिस्सा ली है, सबों ने हिस्सा लिया। अपने कमाई का हिस्सा 100-50-200 लगाया ने, बड़ी अच्छी जगह पे लगाया। जो कोई मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे खर्चा करता है, वो बकर सिद्दीक फरमाते हैं कल वो जन्नत मेरे साथ होगा जो मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पे कोई दिरहम खर्चा करता है। क्या हुजूर, हमारे मौलाना साबिर साहब हमारे इलाके के, हमारे घर के बगल के पड़ोसी है, अल्लाह करम बहुत बड़े बड़े शहरों में रह चुके हैं, आज न्यामतपुर में बस गए हैं। बढ़िया है, हम लोग तरफ बहुत मौलाना 1-2 जाने रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। हमारे इलाके के बहुत सारे लोग इधर रहते भी हैं। और माशाल्लाह मैं यहाँ बड़ी 2-3 साल से मुझको यहाँ दावत मिल रही थी, मैं आ नहीं पा रहा था, इत्तेफाक हम दावत ले नहीं पा रहे थे। हमारे इमाम साहब लगातार ले लो बेटा, कोई ला के दे रहा है, ले लो। माशाल्लाह, अल्लाह है, वो जानते हैं। माशाल्लाह, झारखंडी को देगा दुआ देगा, लेकिन दुआ में गारंटी नहीं, दुआ देंगे कोई गारंटी नहीं। हम लोग दुआ में असल गारंटी माँ के दुआ में। कसम खुदा की माँ जो है ना, आप जो अजमेर कलियर कचौसा जाते हैं ना, वहाँ बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ खाली आंचल उठा देगी ना, 10 को मौलाना बिठा के घर में दुआ करे, 10 मौलाना, गारंटी नहीं। 10 हाजी को बुलाइए, गारंटी नहीं। 10 इलाके का पीर साहब बुला के दुआ कराई, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर आंचल उठा दे नबी नगर में और तू बम्बे में रहोगे मुसीबत में, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। माँ की दुआ में ये पावर है, कसम खुदा की माँ की दुआ में जो पावर है ना, आपके सामने माशाल्लाह। अच्छा, आपके सामने से जो रोड गुजरा है, जीटी रोड, अच्छा कितनी गाड़ी गुजरती है देखे ना आप लोग, बस, बड़ी बड़ी बस एंड ट्रक, हर ट्रक के पीछे हिंदू बरादरी के लोग लिखता है माँ का आशीर्वाद, देखें कि नहीं? मुसलमान लिखता है माँ की दुआ, या तो फिर माँ का आशीर्वाद लिखता है कि नहीं? अच्छा, किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद? कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद, बढ़ाकर जाते हैं 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिख देता है, बम्बे से गाड़ी लौटती है। मूसा अलैहिस्सलाम को हेतूर पे जाते थे, रब से कलाम करते। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया, रब फरमाता है मूसा अब तुमको हेतूर पे चढ़ना तो संभल के चढ़ना, जब तेरी माँ थी ना उनकी दुआ तेरे साथ थी, तुम आराम से कोई हेतूर पे चढ़ता था, लेकिन अब तेरी माँ तेरे पास दुआ करने वाली नहीं रही, इसलिए मूसा अब तू संभल के चलना।
एक पैगंबर है जो माँ की दुआ की जरूरत है। इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे तो 2:30 बजे रात बीवी फातिमा के कब्र पे गए, मजार पे गए। कहा माँ तेरा बेटा हुसैन मदीने में खेलता था ना माँ, तेरा बेटा हुसैन मदीने के गलियों में खेलते थे, आज तेरा बेटा करबला जा रहा, मुसाफिर बन रहा है माँ, हम करबला जा रहे हैं, मदीना छोड़ रहे हैं। ए माँ हम तेरी गली को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। ए माँ तेरा बेटा करबला में भूखा प्यासा रहेगा ना, और तू मदीने से दुआ करेगी तेरा बेटा करबला में कामयाब हो जाए। तो इमाम हुसैन जा रहे थे करबला तो माँ के पास गए। इसलिए नौजवानों अगर माँ बाप जिंदा है तो कुछ सेवा कर लो, और जब कभी मार्केट चले जाते हो, मोड़ जाते हो, चौक चले जाते हो और भूल जाते हो कि माँ बाप को कुछ लेके जाए, तो कभी माँ को फोन करके पूछ लेना, माँ हम चौक में आ गए हैं, ठेला लगा हुआ है, बहुत कुछ खाने का मन करता है, माँ कुछ लेके जाएं आपके लिए। कसम खुदा की एक बार तुम बूढ़ी माँ को फोन करके पूछ लेना, माँ कहेगी बेटा जो मन करता है लेके आ जा बाबू। कभी बूढ़े बाप को पूछना, बाबा आप जवानी में बहुत कुछ किए मेरे लिए, अब आप घर पे बैठ गए हैं, रोड में आने का मन करता है, मार्केट में आने का मन करता है, कुछ खाने का मन, बाबा हम आए हैं मोड़ में, रोड में, चौक में, दुकान में, कुछ खाने मन करता है बाबा, एक बार अगर फोन करके मोड़ से पूछ लीजिए। बाप कहेगा बेटा जो मर्जी लेके आ जाए। लेकिन तूने कभी जिंदगी भर ना माँ को जाते पूछा, ना माँ को मोड़ से पूछा। बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाने का मन कर रहा है, बीवी वहां से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, लाके 10 गो दे दिया, बीवी कोना में बैठ के उड़ा दी, सास वहां बैठले रह गई। सास पूछ रही कौन सी खा रहे हैं, तब तक खत्म है। गुप चुप में थोड़ा आवाज निकलते, मुंह में लोदा। भैया खिलाना बीवी को, अपनी बीवी खिलाना सदका है। कोई मौला नहीं कहेगा बीवी को मत खिला, अपनी बीवी खिलाना सदका है, अपने बच्चों को खिलाना भी सवाब है। कौन कहता है बीवी से मोहब्बत मत करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, बहन से करो, भाई से करो, पूरा परिवार से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करोगे तब ना कभी आना। बीवी को खाली मोहब्बत से एक बार कह देना, मोड़ से 9 बजे 7-8 बजे घर घुसते हो, तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है, खाना बनाती ना मगरिब के बाद 7-8 बजे रोटी बनाती है, तुम बीवी को देख के खाली प्रेम से कहना, ओ जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी मोहब्बत तो करके दे, कौन मना किया है, एक बार मोहब्बत कर लेना, कसम खुदा की जान दे देगी। लेकिन सुन लो, माँ बाप से भी मोहब्बत करो और बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी को सलाम भी करो, ये सरकार की सुन्नत है। अगर कोई अपनी बीवी सलाम कर दे तो ये रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी, दूसरे की बीवी मत करना वरना मोर के हाथ पांव तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। एक जगह तकरीर कर दिए, हम बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का जाके दूसरी बीवी कर दिया, अभी हॉस्पिटल में। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है, और हो सके तो अपनी बीवी के साथ खाना भी खा सकते हो, रसूल की सुन्नत है। मोहब्बत कहाँ कम है। आज भी चलिए हम लोग घर में, चलिए मेरे साथ, मैं कर्मठान विद्यासागर का रहने वाला हूँ, यहाँ से जाते ना ज्यादा दूर तो नहीं, विद्यासागर कर्मठान, यहाँ से बहुत सारे हमारे इलाके की लड़कियां भी रहती है, ससुराल भी है। चलिए मेरे साथ, 5 बजे भोर जाएंगे, 3 बजे भोर, बीवी दरवाजा गेट खोलेगी, पहले सलाम, वापस आते हैं, प्रोग्राम गाड़ी में बैठते हैं, अस्सलाम वालेकुम खुदा हाफिज। कभी बीवी आप लोगों को सलाम करती है, कहीं से आते हैं, कुछ नहीं, चुपचाप। जिंदगी साल में एक दिन ईद में HD सलाम, ईद के दिन सब बीवी सब तैयार है, शोहर ईदगाह से एकदम ईद के नमाज पढ़ के आ रहे हैं, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। क्या बात है, आज तेरा पापा सलाम करेंगे बेटा, आज 1 साल का सलाम है बेटा, आज नहीं छूटना पाए। एकदम शोहर आया, एकदम दुपट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे।
लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धवल है। ये सब बात हमरे लुपरनपुर के ऊपर के माशाल्लाह बढ़िया है। ए माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा। कसम खुदा की फातिमा ज़हरा नबी की बेटी कभी पूरी जिंदगी में घर में से चौखट से बाहर कदम ना निकाली, न कभी मार्केट गई, न कभी बाजार गई। ईद से एक दिन पहले दोनों बेटे हसन हुसैन आए, कहा ए माँ सुबह ईद होगी ना, चांद आज नजर आएगा, ईद का चांद देखेगा। मदीने की गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, माँ छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, बाप की उंगली को पकड़ के ईदगाह जाएगा, सबके बदन पे नया कपड़ा होगा। ए माँ तेरी तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? अब तक तो कपड़ा आया नहीं, मगरिब तो खत्म हो गया, ईशा आने वाला है, सुबह फजर के बाद ईदगाह लोग जाएंगे। फातिमा के आंखों में आंसू आ गया। ये नहीं कहा बेटा हम मार्केट जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, हम कपड़े की दुकान जाएंगे, नहीं नहीं। नबी की बेटी फातिमा कहती है ए मेरे लाल, ए मेरे सोना, तू जाके सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो जाते हैं, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, अपने घर के कोने पे जाती है, मुसल्ला डालती है, पेशानी को जमीन पे रखती है। रात के तारीकी में नबी की बेटी रो रो के कहती है ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। फजर होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिया। आज हमारी बहू बेटियां एगो झोला लेगी, मार्केट शॉपिंग निकल गई, शोहर के लाए हुए पसंद नहीं। कोई शोहर अगर ईद में या कोई त्योहार में अगर बीवी को कोई कपड़ा ला के दे दे बगैर उसको पूछे नहीं बनेगा, नहीं है ना, वो अपने से जाए। याद रखना मेरी माँ बहने, तू घर में रहती है अच्छी लगती है, घर के चौखट से बाहर ना निकालना कदम। शोहर आ जाए बिन बोले पांव दबा देना। कसम खुदा की जिंदगी में 70 तोला सोना खैरात नहीं कर पाओगे। लेकिन किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, बगैर बोले पांव को दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, एक दिन दबाओगी तो 70 तोला का सवाब, 2 दिन दबाओगे पांव बगैर बोले 70 तोला का सवाब, 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 2 साल 10 साल जोड़ो कितना सवाब। घर बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग जाएगा। अगर तुम शोहर से मोहब्बत करके बिन बोले शोहर के पांव दबाओगी तो रोज दबाओगे तो रोज 70 तोला सोना गरीबों में खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नियामतपुर नबी नगर में नहीं, यहाँ बहू बेटी दो दी। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हुआ? माशाल्लाह। अरे जलसा 110% कामयाब। 10 समझते हैं? इंग्लिश हम बोलते हैं, मुसलमान इंग्लिश बोलता है, 3 लफ्ज बोलता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी। इतने रटवे क्या? कहाँ जा रहा बेटा? बिजी में कह दिया, स्पेलिंग रटेगा। मुसलमान पढ़ता कहाँ जा? जब तक टेम्पू टोटो गांव में घुसा, लड़का जब नहीं पढ़ता तब पढ़ाता है। 3 साल 5 साल 6 साल की उम्र के बच्चा है, लड़का का वजन 8 किलो, किताब दे दिया 9 किलो, उसमें टिफिन, इसमें पानी बोतल। अब लड़का चलते चलते एकदम सूखी। 5 साल 6 साल होते होते तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा होते होते झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां होते होते लुंगी समता समती, 10वां रंग पचड़ा राजमिस्त्री 3 तल्ला में सुतल। पढ़ता काम मुसलमान। जब पढ़ेगा तो ना बढ़ेगा, पढ़ो तो बढ़ोगे। आप लोग थके तो नहीं थके हैं? माशाल्लाह। नियामतपुर बहुत मशहूर जगह है और बहुत अच्छी जगह है। जिस नज़र से जो देखोगे वही है। यहाँ के लोग अच्छे हैं। नबी नगर वालों, एक चीज मैं बता के जा रहा हूँ, जिसका शोहर, मेरी माँ बनेगा, जिसका शोहर शराब पीता है
उन बीवियों से गुजारिश है कि अपने शोहर की आदत को छुड़ाने के लिए आपको जितना हद से गुजरना पड़े गुजर जा, लेकिन शोहर के शराब की आदत छुड़ा दे। उन बाप से गुजारिश है जिनका बेटा शराब पीता है, अगर तुम नमाज पढ़ते हो तेरा बेटा शराबी है ना, कयामत के दिन तेरी पकड़ होगी। उन भाइयों से गुजारिश है जिनका उससे छोटा भाई शराब पीता है, शराब से तौबा करो मुसलमानों। शराब बहुत गंदी आदत है। शराब से लोगों को इज्जत मलियामेट होती है। एक शराबी जब ससुराल जाता है तो वहां भी उसकी कदर नहीं होती है। एक शराबी जब कोई बेटी के घर जाता है वहां भी कदर नहीं होती है। एक शराबी जब कोई मेहमान में जाता है तो वहां भी कदर नहीं होती है। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो लोग रिश्ता जोड़ता है, झारखंडी बाबा आपका कौन लगता है, तो कोई फख्र से कहता है मेरा चचा लगता है, कोई कहता है मेरा रिश्ते में बहनोई लगता है, कोई कुछ रिश्ता जोड़ता है मेरा भतीजा लगता है। क्यों? हम अच्छा काम करते हैं तो लोग रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन एगो शराबी अगर रोड पे बैठा रहता है ना और उसका ससुर वहां से गुजरता है, पूछता है वो लड़का बैठा है वो कौन, आपका दामाद है, वो माथा हिला देता है। क्यों? उसके काम की वजह से। खुदा के वास्ते जो शराब पीता है ना, तो शराबी की ना बीवी की इज्जत है। शराब एक आदमी पीता है, सुन लीजिए, शराबी की बीवी की इज्जत नहीं होती है, शराबी की बेटी की इज्जत नहीं होती है, शराबी के भाई की इज्जत नहीं होती है। कौन है? अरे वो मतलबा है ना जो प्रियंका, उसी की बीवी जा रही है। वो कहा है वो कौन, किसकी बेटी है देखने जा, अरे वो जो प्रियंका है उसकी बेटी जा रही। क्या इनका मगर का माहौल होगा, बाप तू शराब पीता है, कितनी तौहीन की बात होती है। बोलो मुसलमानों, जब कोई शराब पीता है ना तो उसकी बेटी की इज्जत नहीं होती, उसकी बीवी की इज्जत होती है। एक मास्टर होता है, क्या ये कौन जा रहे हैं, ये किसका परिवार है, वो मास्टर साहब की परिवार है, डॉक्टर के यहाँ आई थी। ये किनकी बेटी जा रही है, वो मास्टर, इन डॉक्टर साहब नहीं है, इंजीनियर साहब है कि प्रॉब्लम या मैकेनिक है या टेलर मास्टर है। तो ये काम होता है। जो पीता है ना उसका रिश्ता नहीं जोड़ पाता है। अगर इस महफिल में कोई बैठा है तो खुदा के वास्ते बैठे बैठे तौबा कर लो, नमाज की आदी बन जा। देख, जब एक इंसान तौबा करता है ना, 100 साल का पापी था। के साल का? 100 साल का पापी मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में। भरी मजमा में दुआ किया लेकिन कबूल नहीं हुई। रब ने कहा मूसा वो 100 साल के पापी निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। तो वो पापी महफिल में बैठे बैठे तौबा किया था तो आसमान से बारिश हो गई थी। पता है जब एक पापी पाप से तौबा करता है ना तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करता है। कैसे? सुभान अल्लाह। इसे नबी नगर वालों, अगर तुम शराब पीते हो तो पैसा तेरा खर्चा होता है, इज्जत तेरी दाव पे लगती है, कलेजा फेफड़ा गुर्दा तेरा खराब होता है, स्वास्थ्य तेरा कमजोर होता है, इज्जत तेरी जाती है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कौम के नाते कर रहा हूँ, एक समाज के नाते कर रहा हूँ। अब भी अगर ना जागोगे तो कब जागोगे? जब पूरी दुनिया तुझे टारगेट कर लगी हुई है और तेरा बेटा शराब के अड्डे पे है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे 18 साल का बेटा जो मैदान करबला के धरती पे इमाम हुसैन ने बेटे को उतार के कहा था, हे नाना की उम्मतियों देख ले, 3 दिन का भूखा प्यासा मैंने बेटे को मैदान करबला में उतार दिया। आगे बढ़ा तो दीन बचाया, आगे बढ़ा कुरान बचाया, आगे बढ़ा शरीयत बचाया, आगे बढ़ा सजदा बचाया, गर्दन कटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। इसलिए जरूरत है अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का। जब तक नहीं पढ़ाओगे तुम्हारी कौम की बेटी बर्बाद हो रही है, तुझे नहीं पता। आज तेरा बेटा मामूली एक बेटा कहाँ बना, तुम किसी गरीब बाप के घर जाके पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, बेटी बाप से 2.5 लाख लेंगे। KTM बुलेट, लड़का वजन 35 किलो और 1.5 कुंटल के ले लिया KTM। और बीवी को जब चढ़ा के ले जाता है ना, लड़का आगे बढ़ता है, बीवी पीछे बैठाता है, सीटवा ऊपर उठल है, लगता है बीवी खड़ी है, लड़का पड़ा। अजीब तरह की बीमारी आजकल तो एक वो स्टाइल चला है, आजकल की बीवी शोहर के गर्दन में हाथ रखती है। अरे टाटा बाय बाय गुड नाइट। हम बोले यहाँ कहाँ रखती है? बोल मेरा बाप 3 लाख दिया है इसलिए गर्दन में रखते हैं, ज्यादा करेगा दबा देंगे। अजीब तमाशा बना। शादी में कम खर्चा करता है, कसम खुदा की पड़ाका ले जाता है, डीजे ले जाता है। अच्छा आप लोग बाराती जा रहे हैं या आतंकवादी हैं? किसी के घर लूटने जा रहे हैं या मेहमान सुन्नते रसूल अदा करने जा रहे हैं? बम पिस्तौल लेके। अच्छा ये कौन मेहमान है? वो डीजे बजा के ये मेहमान है, ये गुंडा है।
समधी को कागज लिख देता है, समधी जी तैयार रहना 17 नवंबर को या 20 नवंबर को 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल पियंकर रहेगा। तुम्हारे दरवाजे पे गाड़ी लगाएंगे, बम पड़ाका फोड़ेंगे, फिर डीजे बजाएंगे, फिर सब मिलके घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। शादी नहीं देखना है, शादी में जाता है सब, देखता कोई नहीं, ना बेटी तरफ से ना बेटा तरफ से देखता है। क्योंकि तूने उस बेटे को काश गुलाम हुसैन बना दिया होता। वो बेटा कहता बाबा मुझे 1.5-2 लाख में मत बेच, KTM में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच। ए बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, नबी के नाम पे फुलझड़ी लगाया था, नबी के नाम पे पूरे मोहल्ले को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। शर्म नहीं आती है? पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, गाड़ी दे बेटी बाप, चलाए तेरा बेटा, पंखा दे बेटी बाप, हवा ले तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा